नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसआरएफ के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत दिनों के बाद अपने को इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों 2800, 2700, 2600 की या 2800 के ऊपर भी कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा। सोच रहे होंगे दोस्तों फंस गए हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे रिलेटेड हम आगे बात करें दोस्तों, और ये स्टॉक मल्टी बैगर है दोस्तों, और मल्टी बैगर आगे भी रहेगा, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों अभी तक बाइंग नहीं किए हैं, तो जिससे रिलेटेड हम बात करें दोस्तों, तो आप चाहे तो देखिए मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बताऊंगा दोस्तों, आप चाहे तो इस स्टॉक में निवेश करके बाइंग करके चल सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर एसआरएफ के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर हम तेजी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे आज के दिन इस स्टॉक में तेजी लगभग 3.25%, 3% के आसपास तेजी देखने को मिली है। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों बताना चाहते हैं कि मतलब क्या है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपको ये तेजी देखने को मिली है। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ये स्टॉक आपको लाल निशान में, मतलब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसके पहले ये स्टॉक गिरावट जो भी तेजी देखने को मिली है, आज के दिन ये तेजी देखने को मिली है। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में कंपनी कुछ भी नहीं, फ्लैट कारोबार। 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में कंपनी 14% डाउन है। अगर वाई टू डेट की बात करते हैं तो वाई टू डेट में ये कंपनी फ्लैट कारोबार। 1 साल की भी बात करेंगे तो 1 साल में 5% ये कंपनी डाउन दोस्तों। मतलब देखिए बहुत सारी कंपनी दोस्तों 1 साल में आपको 40%, 50%, 60%, मतलब दोस्तों देखा 30%, 20% कंपनियां डाउन है दोस्तों। ऐसे में इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जो है कि 5% ये कंपनी सिर्फ डाउन है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हम इसके, हाँ दोस्तों, जो मल्टी बैगर है दोस्तों और मल्टी बैगर रहेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखा जाए तो हमने देखा बहुत सारे स्टॉक को दोस्तों, केमिकल सेक्टर, मतलब देखा जाए तो इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों। तो इस कंपनी की बात करें दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों हमने कंपनियां देखा, तो उन सारी कंपनियों अपने को जो है कि ऑल टाइम हाई या 500% का रिटर्न दोस्तों देखिए बहुत ही कम कंपनियों में देखने को मिला है। वैसे इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आप अगर इसके देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई से ये कंपनी लगभग 20%, 20 से 25% कर सकते हैं। 20% के अंदर ही ये कंपनी डाउन है दोस्तों। एक्चुअल में बताना चाहते दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि मल्टी बैगर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 साल में बहुत हैवी रिटर्न बनाने के बाद अभी तक कुछ भी गिरावट हुआ नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी तक नहीं, अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें दोस्तों, तो कंपनी ने 1,08,000% का रिटर्न बना के दिया है। और इसके चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों, तो चार्ट भी आपको जो है कि एकदम प्रॉमिसिंग देखने को मिले। मतलब दोस्तों ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर कंपनी के लो की बात करें तो 2184 रुपये कंपनी ने आज के दिन लो लगाया था। यहाँ पे देखा जाए तो ऑल टाइम जो कंपनी का 52 वीक लो है दोस्तों 2002 रुपये का, 2865 का कंपनी का 52 वीक हाई। न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ भी आज के दिन यही बताया गया दोस्तों, कंपनी के बारे में बताया गया। कंपनी का आरओसी, आरओए, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 50 दिनों का, 100 दिनों का, मतलब दोस्तों सारा कुछ जो है कंपनी के बारे में यही न्यूज़ यहाँ पे जो है कि बताया गया। आप चाहे तो जो कि जाके पढ़ सकते हैं। कंपनी में दोस्तों तेजी जो अपने को देखने को मिली थी, आपसे हम बताएं दोस्तों, अगर कंपनी की ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का जो कि 10%, 9.5% के आसपास एस्टिमेशन बीट किया है। इसके पहले की बात करें जो कि कंपनी ने डाउन, हमने आपसे बताया कंपनी जो है कि बहुत दिनों के बाद अपने को तेजी दिखाया। इस कंपनी की बात करते तो 6 जुलाई 2022 को कंपनी ने 52 वीक लो लगाया था। वैल्यूम की बात करते तो 6,20,000 के 20-30 हज़ार के आसपास जो है कि टोटल शेयर ट्रेड हुए एनएससी प्लस बीएससी पे। यहाँ दोस्तों आप अगर वैल्यूम की बात करते हैं तो आप अगर इस कंपनी के वैल्यूम को देखेंगे तो मतलब 28 फरवरी को भी इस स्टॉक में वैल्यूम देखा दोस्तों तो लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। और इस स्टॉक में अगर हम माल जो है उठाने की बात करते हैं दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे तो 28 फरवरी के इस स्टॉक में लगभग 60%, जो कि पहले की तुलना में देखा जाए तो एक अच्छा खासा माल उठाया गया था। 20 फरवरी को दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल उठाया गया था। और अगर हम इस स्टॉक के गिरने की बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक में कई दिनों से जो है कि अपने को गिरावट देखने को मिल रही थी। मतलब दोस्तों आप देखेंगे तो जो है ये स्टॉक में गिरावट जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 5 दिनों तक ये स्टॉक गिरा। बात कर सकते तो ये कंपनी में आज के दिन 3.25% की तेजी देखने को मिली। 14 सितंबर 2022 को ये कंपनी हाई लगाती है दोस्तों, जो कि 2865 रुपये का। लो की बात करें तो 6 जुलाई 2022 को कंपनी 2002 का लो लगाती है दोस्तों। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन भी देखा जाए तो वैल्यूम जो है कि 5,60,000 बने हैं, उसमें से देखा तो 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है कि सारा कुछ पुराना ही है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो 30 जनवरी को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। ये कंपनी दोस्तों बता देते 3.60 रुपये का डिविडेंड भी पे किया था दोस्तों, जो कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 50% का स्टेक प्रमोटर के पास है। अगर हम प्लेज की बात करते हैं तो 0 है।
दोस्तों अगर इस कंपनी में पॉजिटिव साइन की हम बात करते हैं तो 30 जनवरी के कंपनी के रिजल्ट देखने से पहले मतलब 23 जनवरी से इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली थी। हरे निशान में एक क्लोजिंग दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे इतना बहुत ज़्यादा जो है कि जंप नहीं दोस्तों, लेकिन 30 जनवरी की बात करते 1% मतलब कंपनी के 30 जनवरी के रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट देखने के बाद दोस्तों मतलब ये कंपनी में गिरावट नहीं हुई, मतलब कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट ने पार्टिसिपेट किया है। एसआरएफ के बारे में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं, इस कंपनी के ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर दोस्तों, और ये भी कंपनी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एंड स्पेशल इंटरमीडिएट केमिकल बनाती है कंपनी दोस्तों। मतलब मेन कंपनी का दोस्तों जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है दोस्तों फ्लोरोकेमिकल, स्पेशल केमिकल, फिल्म पैकेजिंग, मतलब टेक्सटाइल केमिकल दोस्तों देखा जाए तो ये भी कंपनी जो है कि देखिए दोस्तों टेक्सटाइल में जो केमिकल यूज होते हैं बहुत सारी कंपनियां बनाती है दोस्तों। इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है दोस्तों केमिकल बिजनेस से ही कंपनी के पास 43% का रेवेन्यू आता है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी दोस्तों, मतलब देखा है तो इस कंपनी में आपको कभी भी 10%, 15%, 20% की ना ही गिरावट और ना ही तेजी देखने को मिली, लगभग 7%, 5% बहुत हो जाता है। अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 2235 करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करते हैं 2865 का है, लो की बात करें 2002 का है, पी की बात करें 30 का है, बुक वैल्यू की बात करें तो 311 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है, आरओसी देखा है तो बेस्ट है दोस्तों, 10 का फेस वैल्यू। इस कंपनी का दोस्तों जो सबसे बड़ा कंपटीटर है पीडीलाइट है। पीडीलाइट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे एसआरएफ ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे देखा है तो केमिकल सेक्टर में दोस्तों बहुत बड़े बड़े कंपटीशन, लेकिन हाँ एसआरएफ को दोस्तों बताना चाहते हैं कि वीट करना। बहुत सारे केमिकल सेक्टर कंपनियां आपने देखा दोस्तों गिरावट दर्ज किया है, ऑल टाइम हाई से 50%, 30%, 40%, 70% तक दोस्तों दर्ज किया गिरावट। लेकिन एसआरएफ की बात करें तो मुश्किल से 20% या 25% के आसपास ही गिरावट दर्ज किया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के खर्चे कम हो गए, जिसके कारण देखा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे दोस्तों आप जो है कि देख सकते हैं। मतलब क्या है, मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट नहीं डाला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा आपको डाउन देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। और अगर यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट को निकाला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। कंपनी के पीएनएल की बात करते हैं तो पीएनएल भी अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से पीएनएल भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में दोस्तों। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 20 से 25%, मतलब दोस्तों देखिए बहुत हैवी अपने को जो है वैलेटाइल नहीं है। आप देखेंगे तो कंपनी का वही 20-21% का जो कि कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 30-40% के आसपास है। सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है दोस्तों, जो कि देखा जाए देखिए एक साल में मात्र 9%, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी मल्टी बैगर है और रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं जो कि 50%, 40% जो रिटेलर्स दोस्तों फास्ट रिटर्न के चक्कर में पड़े, फास्ट रिटर्न भी ये कंपनी बना के देती है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो रिटर्न इक्विटी भी 20 के आसपास है। अगर हम कंपनी में बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 9,000 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें तो 4,000 करोड़ का डेट है। इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो 2 क्वार्टर से प्रमोटर ने कुछ भी स्टेक को सेल नहीं किया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो बहुत सारे शेयर में वो सेलिंग कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी देखा, इस क्वार्टर में जो है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। डीआईस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डीआईस 4 क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मतलब दोस्तों जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए और अभी बाइंग करने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम आपसे बताएं ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा है। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने जो है कि इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया है। इसके पहले उन्होंने प्रॉफिट शेयर में दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं देखिए जिनके पास भी है, जिन्होंने 2800-2700 की प्राइस पे बाइंग किया है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी आपका लॉस हो रहा है दोस्तों कुछ दिनों में ये कंपनी आपका रिकवर कर देगी। जो फंसे हैं, सोच रहे हैं फंसे हैं दोस्तों, बाकी जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में देखा जाए तो 5 साल में अभी तक कुछ भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब जिस प्राइस पे चल रही है कंपनी 2122 की 100 की प्राइस पे देखेंगे दोस्तों तो अभी उसी प्राइस पे ये कंपनी चल रही है। मतलब दोस्तों आपने अभी तक बाइंग नहीं किया है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, जो कि अगर टेक्निकली भाषा में हम बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि एक ब्रेकआउट दे सकता है, जो मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मान लीजिए हम इस प्राइस पे अगर बाइंग कर लिए तो अगर स्टॉक में गिरावट कितनी होगी दोस्तों, तो हम आपसे बता दें ये स्टॉक हो सकता है कि 2100 से 2200 की प्राइस तक जो है कि ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि जल्द ही 2500 की प्राइस तक जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।